हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब इश्क में सहर होना का, जिसको लिखा है प्रख्यात जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने। इसको प्रकाशित किया है राजकमल प्रकाशन के सार्थक प्रकाशन ने और इसमें पृष्ठों की संख्या है 89 और अमेजन पर इसका मूल्य है 154 रुपये। यह किताब लपरेक ट्रायोलॉजी की पहली किताब है। लपरेक का मतलब क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। लपरेक का मतलब लघु प्रेम कथाएं। इसको राजकमल प्रकाशन ने शुरुआत किया है और एक ट्रायोलॉजी है, मतलब इसमें 3 किताबें छपनी थी। पहली किताब इश्क में सहर होना, दूसरी किताब इश्क कोई न्यूज नहीं, तीसरी किताब इश्क में माटी सोना। हम तीनों किताबों का बारी बारी से रिव्यू करेंगे। इन किताबों में छोटी छोटी प्रेम कहानियाँ हैं, लगभग 1 पेज में एक कहानी भी नहीं कह सकते हैं फेसबुक पोस्ट। दरअसल इसको फेसबुक पोस्ट में ही लिया गया था, बाद में इसको किताब का रूप दे दिया गया। इश्क में सहर होना के बारे में लेखक लिखते हैं कि विक्रम नायक के बिना यह किताब नहीं बन पाती। विक्रम का काम पहली बार में ही पसंद आ गया, इतना ही हमने तय किया कि किताब को लेकर मुलाकात नहीं करेंगे। विक्रम को भी इसमें अपना सहर भरने की छूट होनी चाहिए। ये किताब विक्रम नायक की भी है। 2 लोगों ने मुलाकात और बात के बिना ही मिलकर एक किताब लिख दी। मेरी बेटियां जब बड़ी होकर इस किताब को पढ़ेंगी तो बस इतनी ख्वाहिश है कि वे भी अपना शहर आप ही खोजें। तिन्नी और टीपू का शहर, सबका अपना अपना शहर हो और लपरेक हो। किताब में कुल 5-6 टॉपिक्स हैं और लगभग सभी टॉपिकों में 15-20 कहानियाँ हैं। एक तरह से कह सकते हैं जितने पेजेस हैं उतनी ही कहानियाँ हैं, क्योंकि इन कहानियों को बहुत छोटा लिखा गया है। एक तरह से जैसे फेसबुक में पोस्ट करते हैं लगभग 100 से 150 शब्दों में, वैसा ही यहाँ पे लिखा गया है। और प्रत्येक पेज में कहानी को जीवंत करती हुई विक्रम नायक का चित्रांकन, उनका चित्रांकन बहुत बढ़िया है, कहानी को एकदम से सजीव बना देता है। और ये लगभग हर कहानी में, हर पेज में है। छोटी सी कहानी रहेगी और उसके बाद उनका चित्र बना रहेगा। लेखक ने अपनी किताब में दिल्ली शहर को लिखा है, दिल्ली शहर की गलियों को, उसकी मंजिलों को, वहाँ की भीड़ भाड़, वहाँ के चौराहे, वहाँ की मेट्रो, और सबसे बढ़कर इन सब में खो जाते हैं प्रेमी युगल। प्रेमी युगल आपको हर जगह मिल जाएंगे, ऑटो में, ऐतिहासिक इमारतों के पास, पार्कों में, जहाँ भी उनको एकांत मिलेगा वहाँ पर ये लोग मिल जाएंगे। लेकिन लोगों की 4 नज़रें इनके एकांत में हमेशा बाधा डालती हैं। इस दिल्ली शहर में प्रेमी युगल कैसे अपने आप को टाइम देते हैं, कैसे मिलने की कोशिश करते हैं, कैसे प्रेम का इजहार करते हैं, ये सारी चीज़ें रवीश कुमार जी ने बड़े ही प्रेम से, बड़ी ही बारीकी से लिखा हुआ है। यहाँ तक कि अन्ना के आंदोलन में और पत्रकारिता में भी प्रेम की बारीकियाँ खोजी हैं। इनको जहाँ जहाँ से भी प्रेम पनपता हुआ दिखा है, तुरंत उसको उद्धृत कर दिया है। अगर आप कभी दिल्ली ना आए हों तब भी आपको ये किताब बड़ी ही अच्छी तरीके से पूरी दिल्ली घुमा देगी। ऐसा लगेगा कि दिल्ली तो आप कई बार आके घूम चुके हो। किताब की भाषा बेहद नॉर्मल रखी गई है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। कहानियाँ भी बड़ी छोटी छोटी हैं और किताब भी सिर्फ 89 पन्ने की है। आप चाहें तो एक बार में ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। और कहानियाँ इतनी छोटी हैं कि आप बस पेज पलटते चले जाएंगे और कहानियाँ बस ख़त्म होती जाएंगी। एक अच्छा खासा इंटरेस्ट लेखक ने बनाया हुआ है। पत्रकारिता के अलावा जब लेखक प्रेम पर लिख रहे हैं तो इनका अलग ही मिजाज है। लगता है कि जैसे ये हमेशा से प्रेम पर किताबें लिखते आ रहे हों। कहानियों के बारे में मेरा इंप्रेशन थोड़ा सा मिला जुला रहा। मुझे कुछ कहानियाँ काफ़ी अच्छी लगी तो कुछ ने थोड़ा सा निराश किया, लेकिन ये कहीं से भी बोर नहीं करती हैं और आप इसको 1-2 घंटों में ही पढ़कर समाप्त कर सकते हैं। हालांकि मुझे इसका 154 रुपये मूल्य थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि सिर्फ 89 पेजेस हैं और कहानियाँ भी छोटी छोटी हैं। तो दोस्तों, ये थे मेरे विचार। आपके विचार मेरे विचार से भिन्न हो सकते हैं, तो आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।